हाँ जी बेटे, डी सैट दे आपां सबसैट बना ले। फाई सैट ए, सैट फाई सैट ए, सैट फाई ए चार बनने चाहिए सी। ये चार अपने कोले सबसैट बन गए। हुण अगर आपां इहदियां अगे दो कैटेगरी विच इहनूं डिवाइड कर दईए, प्रॉपर सबसैट ते इंप्रॉपर सबसैट, तो प्रॉपर सबसैट किहड़े आ जाणगे? फाई एंड सैट ए। प्रॉपर जिहड़े सैट नालों छोटे हुंदे आ उहनूं असीं कहने प्रॉपर सबसैट। इंप्रॉपर सबसैट बेटा दो हुंदे आ, फाई ते इटसैल्फ। तो इंप्रॉपर विच आ गया फाई एंड सैट फाई ए इटसैल्फ। नैक्सट है अपने कोले पावर सैट। पावर सैट की हुंदा है? इट इज़ द कलैक्शन ऑफ ऑल सबसैट्स ऑफ ए सैट। कलैक्शन ऑफ ऑल सबसैट्स मतलब सबसैट लिख लो। डी दे आपां सबसैट बनाए सी, फाई सैट ए, सैट फाई ए। वो आपां सारे सबसैट लिख ले और उन्हां नूं आपां करली ब्रैकेट विच बंद करता। तो ये हो गया पावर सैट ऑफ डी। किसी भी सैट का अगर आपां पावर सैट लिखना है तो वो सबसैट लिख लो। सबसैट्स लिख के उन्होंने करली ब्रैकेट विच बंद कर दो तो वो आ जाऊगा पावर सैट। अज आप करन लगे आ इस तो बाद इंटरवल्स। इंटरवल्स नूं किवें लिखना है, किवें पढ़ना है, ते इन्हां दी ज्योमैट्रिकली रिप्रजेंटेशन की है। इंटरवल्स बेटा जिवें आपने लिखिया होया एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। एक्स ए ते बी दे विचाले है। इनू लैस दैन इक्वल टू दा साइन आपां पढ़ांगे जे इधरली साइड तो रीड करिए। ए लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू बी। ए छोटा है जां बराबर है एक्स तो, एक्स छोटा है जां बराबर है बी तो। इत्थे इक्वल टू दा साइन लग्या होया, इस करके इत्थे आपां चोरस ब्रैकेट पाई है। इनू क्लोज्ड ब्रैकेट कहंदे आ ते इनू इंटरवल किहड़ा कहा जांदा है? क्लोज्ड इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल जे आप लिखे एक्स सच दैट एक्स लाइज बिटवीन 2 एंड 10, 2 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन इक्वल टू 10। तो इंटरवल बेटे किवें लिखांगे आप? क्लोज्ड ब्रैकेट स्टार्ट 2, 10 क्लोज्ड ब्रैकेट बंद। यदि ज्योमैट्रिकली रिप्रजेंटेशन जे आप दिखानी होवे तो यह अपने कोले नंबर लाइन है। 0 0 दी लैफ्ट साइड दे उपर नैगेटिव टर्म्स ते 0 दी राइट साइड दे उपर पॉजिटिव टर्म्स। आप इहदे ते नंबर शो कर ले -1 -2 एंड सो ऑन। इत्थे आप लिख दिंदे माइनस इनफिनिटी ते इधर आप लिख दिंदे प्लस इनफिनिटी। क्लोज्ड ब्रैकेट का मतलब होंदा है कि असी 2 भी इनकलूड करना है तो 10 भी इनकलूड करना है। जो दियां एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वो असी इनकलूड करनी है। इस करके आपां इत्थे डार्क डॉट लगाया। डार्क डॉट का मतलब होंदा है कि वो वैल्यूज़ इनकलूड करनी है। ये इहदी ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन होगी। अगर इहदे विच पूछा जाए भी किहड़ियां टर्म्स आउणगियां तो फिर इत्थे आपां करली ब्रैकेट च पाने 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 तो लैके 10 तक ये डिजिट्स आ गए अपने इस क्लोज्ड ब्रैकेट के मुताबिक। सैकेंड है ओपन इंटरवल। ये बेटा इक्वल टू दा साइन इत्थे मैं नहीं पाया। जदों इक्वल टू दा साइन नहीं पैंदा तो इट मीनस कि यह वालियां वैल्यूज़ असी एक्सक्लूड करनी है, गिननियां नहीं, छड्ड देनी है। तो उसी तरह ही नंबर लाइन के उपर असी पॉइंट्स नू शो किया। पॉइंट्स नू शो करके 2 दे उपर खाली गोला होल सर्कल ते 10 दे उपर भी होल सर्कल लगा लिया। होल सर्कल का मतलब होंदा है कि असी ये वैल्यूज़ लै नहीं रहे। तो यह अपना आ गया ज्योमैट्रिकली रिप्रजेंटेशन। तो ये किहड़ियां टर्म्स आउणगियां? ये असी 2 लैना नहीं, इस करके 3 तो शुरू करांगे। अगर ये अपने कोले रैशनल नंबर हुंदा तो असी 2.1 तो भी स्टार्ट कर सकते सी। इंटीजर्स विच लिखिया इस करके मैं 3 तो शुरू किया। 3 4 5 तो लैके 9 तक। ना तो असी ये 2 लिखना है ना ही ये असी 10 लिखना। इनू इंटरवल च किवें पाना है? राउंड ब्रैकेट पानी है, गोल ब्रैकेट 2, 10। गोल ब्रैकेट का मतलब है कि जो टर्म्स असी इत्थे लिखतियां वो असी लै नहीं रहे। थर्ड है सैमी ओपन जां सैमी क्लोज्ड इंटरवल। सैमी ओपन जां सैमी क्लोज, सैमी का मतलब होंदा अर्ध, अद्धा, हाफ। एक पास्यों ये ओपन ते एक पास्यों ये क्लोज्ड। एक्स सच दैट 2 लैस दैन इक्वल टू एक्स लैस दैन 10।
ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਲਗਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸਰਕਲ ਲਗਾਤਾ, ਹੋਲ ਸਰਕਲ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇੱਧਰ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਤਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ 10 ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, 2 3 4 5 6 7 8 9। ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ 2 to 10, 10 ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤੀ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਉਂਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਸੀ ਤੇ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ closed interval -2 to 7 union closed interval 3 to 11। ਇਹਦਾ ਕਾਮਨ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਨਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ, -2 to 7 ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ, दूसरी ब्रैकेट सी 3 to 11 तो 3 ते डार्क सर्कल ते 11 ते डार्क सर्कल। देखो हुण जदों असीं यूनीअन करनी है तो ये अपने कोले सारे नंबर्स आ गए, चाहे वो पहले वाली ब्रैकेट च सी चाहे वो सैकेंड वाली ब्रैकेट च सी। -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 11। फिर अपने कोले इंटरवल किहड़ा बन गया, अगर आपां इस इंटरवल नूं ऐड कर दईए, जोड़ दईए तो एक सिंगल इंटरवल च लिख सकते हैं -2 to 11 इन क्लोज्ड ब्रैकेट। सैकेंड एग्जांपल लैने इस तरह की, क्लोज्ड इंटरवल -7 to 0 इंटरसैक्शन ओपन इंटरवल -2 to 7 दे नाल आ गया क्लोज्ड ब्रैकेट। ये वाला साइन हुंदा अपने कोले इंटरसैक्शन। इंटरसैक्शन का मतलब हुंदा सांझा लैना, कॉमन लैना, जो दोनों ब्रैकेट्स दे विच कोई चीज़ कॉमन पई है। तो नंबर लाइन के उपर अगर आप इन्हूं शो करिए, आप इत्थे पॉइंट्स लिख ले, पॉइंट्स नूं -7 to 0, -7 ते डार्क सर्कल ते 0 ते डार्क सर्कल लगा लिया। -2 दे नाल ओपन ब्रैकेट है, -2 दे नाल खाली सर्कल लगा लिया ते 7 दे नाल क्लोज्ड ब्रैकेट है, 7 नाल असीं डार्क सर्कल लगा लिया। पहले वाली ब्रैकेट के मुताबिक साडे कोले किहड़ियां टर्म्स आनियां चाहीदियां, -7 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0। इस तरह इधर वाली साइड ते -2 to 7 दे विच -1 0 1 2 3 4 5 6 7। -2 आप इत्थे लिखना नहीं क्योंकि इत्थे राउंड ब्रैकेट है। कॉमन पॉइंट्स किहड़े आए इन्हां विच, -1 ते 0। ये पॉइंट्स लिखे बेटे। इंटरवल दे विच जदों असीं लिखांगे तो इहनूं असीं क्लोज्ड ब्रैकेट विच पा दिंदे हां, क्योंकि असीं -1 ते 0 दोनों ही कॉमन पॉइंट फाइंड आउट कीते और दोनों ही इनकलूड करने हैं। इनफिनिटी नूं कदे भी क्लोज्ड ब्रैकेट विच नहीं लिखना। इनफिनिटी अनडिफाइंड हुंदी है, इहदी कोई वैल्यू नहीं हुंदी। देखो जदों असीं नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो असीं इधर नैगेटिव टर्म्स लिखते हैं, नैगेटिव टर्म्स कदे खत्म नहीं होंदियां। सिमिलर पॉजिटिव टर्म्स भी खत्म नहीं होंदियां। तो हुण मान लो इंटरवल है अपने कोले -इनफिनिटी टू 5, इनफिनिटी नाल राउंड ब्रैकेट, 5 नाल क्लोज्ड ब्रैकेट पाई हुई है। तो इत्थे अपने कोले जे आपां इहदे टर्म्स की गल करिए भी टर्म्स किहड़ियां होणगियां, तो सानूं पता है कि असीं इत्थे खत्म करना है, 5 ते आके खत्म करना है, फिनिशिंग पॉइंट है साडा। पर ये होर किहड़े पॉइंट होए अपने कोले इधरली साइड ते -इनफिनिटी टू 5, असी इधरली साइड तो इस तरह चलना शुरू किया, कित्थों तक 5 तक। जहाँ ऐ कह लो कि -3 to इनफिनिटी जे वाला इंटरवल होवे तो सानू पता है कि क्लोज्ड ब्रैकेट जो पाई हुई है वो है -3 दे नाल, -3 यह वाला -3 तो लैके इनफिनिटी, मतलब असी पॉजिटिव साइड ते चलना शुरू करना। तो पॉजिटिव साइड के उपर असी इधरली साइड ते चल पे।
ਜਦੋਂ -∞ to 5 ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ -3 to ∞ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ X, ਕੈਪੀਟਲ U ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਸਾਈਲੋਨ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ U ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ 1 2 3 4 5 6 7, ਸੈਟ A ਦੇਤਾ 4 5, ਸੈਟ B ਦੇਤਾ 5 7, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਸੈਟਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਸਬਸੈਟ ਲੈ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ C ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A', ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ -A। ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਲਿਖਿਆ A, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ -A। ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਟਰਮਸ ਸੀ, -A ਸੈੱਟ ਸੀ 4 5। ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਟਰਮਸ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, 4 ਤੇ 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 2 3 6 7। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। C ਸੈੱਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ 2 3 5 8, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ 2 3 5 8। C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ -C, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਲਿਖ ਲਿਆ, -C ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਿਖ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2 3 5 ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਸੈੱਟ 'ਚ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 1 4 6 7, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਬਚਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ 'ਚ ਜੋ ਬਚਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਮਾਈਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਖਾਲੀ ਸੈੱਟ। ਖਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਲ ਸੈੱਟ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਪਾ ਲਓ। 5 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, 5 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲਟਨ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 5 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ -5, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬੇਟਾ 1 2 3 4 5 6 7, -5 ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਮਪਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ। ਐਮਪਟੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟਸ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਸੈਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਸੈਟਸ ਲੈ ਲਏ A 4 5, ਸੈਟ B 5 7, A B ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਟਰਮਸ ਸੀ 5 ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਜੋ ਫਰਸਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ 4, ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੈਟ 4। ਅਗਰ ਅਸੀਂ B -A ਕਰੀਏ ਤਾਂ B ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ 5 7 -4 5, 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਚਿਆ 7। ਦੇਖੋ A B ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੈਟ 4, B A ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੈਟ 7, ਆਨਸਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਅਨ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਡਿਫਰੈਂਸ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
इसी एग्जाम्पल दी हुई अगर आप वेन डायग्राम बनाइए, यूनीवर्सल सैट है अपने को 1 2 3 4 5 6 7, ये आप दो सबसैट ले सी ए ते बी। तो यूनीवर्सल सैट बटा रैक्टेंगल दे नाल शो किया जाता है। जो असी रैक्टेंगल ड्रॉ कर दिंने इट मीनस कि यूनीवर्सल सैट नूं रिप्रजेंट कर रहा है। ये असी दो सर्कल लगा ले। पहला सर्कल है ए सैट 4 5, पहले सर्कल दे विच लिखता। दूसरा सर्कल बी सैट नूं रिप्रजेंट करता है 5 7। तो देखो ये कॉमन पार्ट विच 5 में लिखा, दोनों दे विच कॉमन 5 ही सी, मतलब ये इंटरसैक्शन आ गई। इत्थे नाल नाल आपां कर भी लैंदे आ भी जे असी ए इंटरसैक्शन बी फाइंड आउट करनी है तो वो अपने कोले ऑटोमैटिकली इत्थे डिफाइन होगी 5। अगर आपां यूनियन करनी है तो यूनियन दे विच जो दोनों दे विच आया की आया अपने कोले 4 5 ते 7। अगर आपां ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, ए कंप्लीमेंट तो यूनीवर्सल सैट विचों ए सैट नूं माइनस कर दो, मतलब 4 ते 5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काउंट नहीं करांगे। फिर की आ गया 1 2 3 6 7 जो ए ਦੇ ਵਿੱਚ दिखाई नहीं दे रहा ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 2 3 6 7। अगर आप बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, बी कंप्लीमेंट मतलब यूनीवर्सल सैट माइनस बी, हुण बी नूं छड्ड दो तो बाकी जो अपन नज़र आ रहा वो अपना आंसर आ जाऊगा 1 2 3 4 6। अगर आप ए कंप्लीमेंट की गल करिए, ए कंप्लीमेंट आप फाइंड आउट कर लिया, बी कंप्लीमेंट आप फाइंड आउट कर लिया। तो जे आप ए माइनस बी की गल करिए, ये ही ए माइनस बी, ए माइनस बी किया तो कॉमन एलीमेंट सी 5, 5 नूं असी कट कर देंगे। तो पहले सैट दे विच की बच रहा अपने कोले ए सर्कल दे विच की बच रहा, बी तो असी देखना ही नहीं, की बच रहा अपने कोले 4। तो जे आप बी माइनस ए की गल करिए तो बी दे विच सिर्फ बी दे विच ओहदे च ए इनकलूड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पोर्शन देखते हैं तो ये विच ए वाला सर्कल भी है। तो ए वाला सर्कल टोटली छड्ड दो, सिर्फ बी वाले सर्कल विच अपने कोले की आया 7। तो एक डायग्राम के नाल आपां ये सारे कंसैप्ट क्लीयर कर सकते हैं। नैक्सट अगर आप गल करिए भी अपने कोले 3 सैट्स हैं ए बी सी, तो आपां ड्रॉ करना है बी यूनियन सी। तो मैं 3 सर्कल ड्रॉ किए, पहला यूनीवर्सल सैट लिए रैक्टेंगल ड्रॉ किए, फिर 3 सर्कल ड्रॉ किए ए बी सी। असी करना बी यूनियन सी, वो एलीमेंट जोड़े बी विच भी होण ते सी विच भी होण। तो बी का सर्कल पूरा पूरा ड्रॉ करना, सी का सर्कल पूरा पूरा असी इस तरह शेड करता, बी ते सी का सर्कल शेड करता। ये आ गया अपना वेन डायग्राम। नाल दी नाल एलीमेंट्स अगर आप इत्थे लिख देंगे तो सानू पता लग जाएंगे भी यूनियन विच किहड़े एलीमेंट्स आएंगे। इस तरह की एक एग्जाम्पल होर लैंदे आ, ए यूनियन बी माइनस सी, इनू असी शो करते हैं। सब तो पहली स्टेज यूनीवर्सल सैट ड्रॉ करना, दैन सैट ए, सैट बी, सैट सी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी विच ए वाला सर्कल ते बी वाला सर्कल, पर उहदे विचों की माइनस करना सी। इहदा मतलब सी दे एलीमेंट जो कॉमन है वो कट्टे जाएंगे, आ वाली चीज़ कॉमन है ये कैंसल हो जानी है। तो माइनस सी जो इत्थे बाकी बच गया वो असी देखना नहीं। फिर अपना शेडिंग एरिया किहड़ा होगा, सिर्फ ए ते बी, ए वाला सी सर्कल का कोई भी पार्ट असी इत्थे शेड नहीं करांगे। एक समय का आपां होर लै लैंदे आ लास्ट समझण दे लई। ए यूनियन बी इंटरसैक्शन सी। अगर थोनों यूनियन इंटरसैक्शन माइनस ते कंप्लीमेंट ये 4 कंसैप्ट क्लीयर हो गए तो तुसी ईजीली इनू ड्रॉ कर सकते हो। सब तो पहली स्टेज यूनीवर्सल सैट, 3 सैट शो करनी है ए बी सी।
तीन सैट असी लै लिए ए बी ते सी। ए यूनीयन बी, ए ते बी ये पूरे दे पूरे आ गए, ए सर्कल भी बी सर्कल भी। इंटरसैक्शन सी, इंटरसैक्शन का की मतलब हुंदा कॉमन, किहदे विच कॉमन जिहड़े ए च भी होण ते जिहड़े बी विच भी होण। तां असीं इहदे विच किहड़ा एरिया शेड करांगे बेटे, जिहड़ा कॉमन एरिया है आ वाला सी दे नाल, ए ते बी दा कॉमन एरिया। आ देखो ये पार्ट साडा ए दा आ गया, ये अपना बी दा आ गया, ये अपना सी दा आ गया, तो ये तीनों पार्ट ए बी सी जिहड़ा तिन्नां दे विच कॉमन होगा ओह वाला असी एरिया इत्थे शेड करता। इहदे कुछ मेन फार्मूले है जिहड़े फिलअप्स विच जां एक एक नंबर विच पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए यूनीयन ए, अगर असी अपने आप नाल यूनीयन कर लीए किसी सैट दी तो साडे कोल उही सैट आ जाता है ए यूनीयन बी इज इक्वल टू बी यूनीयन ए यूनीयन बी इज इक्वल टू बी यूनीयन ए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है इहनूं। ए यूनीयन बी इंटरसैक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनीयन, जिवें असीं मल्टीप्लाई करते हुंदे सी, जो बाहर टर्म है पहला पहली टर्म नाल फिर सैकेंड टर्म नाल, तां ए यूनीयन बी आ वाला साइन विचाले लिख लैंदे हुण, फिर ए यूनीयन सी। इहनूं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहंदे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। ये यूनीयन च लिखिया, सिमिलर असी इंटरसैक्शन विच भी लिख सकते हैं। ए इंटरसैक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसैक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसैक्शन ए इंटरसैक्शन बी यूनीयन सी। आ बाहर वाली टर्म नूं पहला बी नाल गुणा करते हैं, ए इंटरसैक्शन बी, ए वाला साइन विचाले लिख लेंगे ए इंटरसैक्शन सी। अगर आप फाई दे नाल करिए यूनीयन, फाई हुंदा खाली सैट, इकट्ठा करना है तो ये कुछ जोड़न नूं है ही नहीं, फिर अपने को की आ जाना है ए। अगर आप इंटरसैक्शन करिए फाई च कुछ भी कॉमन नहीं मिलना, तो यदा मतलब साडे कोल खाली सैट रह जाऊगा, फिर अपने को आंसर की आ जाऊगा फाई। इसी तरह ही कंप्लीमेंट के भी कुछ रूल्स हैं। कंप्लीमेंट दा कंप्लीमेंट करिए तो साडे कोले ओही वाला सैट वापस आ जाता है ए इंटरसैक्शन ए कंप्लीमेंट अगर असी करते हैं तो साडे कोले आंसर आता है 5। मान लो बेटा यू अपने कोले सैट है 1 तो लैके 10 तक टर्म्स दित्तियां हुई। ए सैट असी लै लैंदे 1 3 5 7 9। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ a ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਫਾइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ u ਮਾਈਨਸ a, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ, 5 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜੂ। ਚਲੋ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਮਾਈਨਸ a ਸੈਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 3 5 7 9। तो ए कंप्लीमेंट की आ गया, देखो 1 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 5 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, की बचा 2 4 6 8 10। अगेन ਇਹਦਾ कंप्लीमेंट करते हैं। कंप्लीमेंट किवें दस्सिया सी, यूनीवर्सल सैट विचों जिहदा कंप्लीमेंट करना है उहनूं माइनस कर दो। यूनीवर्सल सैट तो हुण अपने कोल उही है 1 तो लैके 10 तक। इहदे विचों ए कंप्लीमेंट दे एलीमेंट्स आए 2 4 6 8 10। जदों ये माइनस करांगे तो अपने कोल की बचूगा 1 3 5 7 9। वापस अपने कोले ए सैट आ गया। हुण ए देखो ए सैट आहा सी, ए कंप्लीमेंट असी फाइंड आउट किया, अपने को यह वाला सैट आ गया। असी कर रहे हैं इंटरसैक्शन। जो इंटरसैक्शन करांगे तो इन्होंने दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, तो की आ गया 5। पर जे असी यूनीयन कर देंगे, यूनीयन इकट्ठा करना सी 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਫਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਾਈ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਲਾਅ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਵਿਚਾਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਗਿਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲਾਸਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੈਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ of theory of sets ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮੇਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B N ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਸੈੱਟ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ N ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NA B is equal to ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ N only A ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ N A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ NA NA ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ NB A ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟੇ N only B ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ NB ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ तो यदा फार्मूला की बन गया जो चीज़ फ्रंट पे है वो लिख लो माइनस इंटरसेक्शन दोनों दी B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B जब B इंटरसेक्शन A कोई गलबात होंगी है ये फार्मूला एक दो सम्स विच ही आंदा जो मैं लिखन लगी हाँ A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इनू इस तरह पढ़ सकते हो जां इनू इस तरह भी लिख सकते हो इत्थे लिखिया होवे नाइदर सम दे विच होवे नाइदर A नोर B तो इनू असीं किवें लिख सकते हैं बेटा इत्थे डी मॉर्गन लॉ शुरू हो जाता है NA यूनियन B दा होल कंप्लीमेंट करके होल कंप्लीमेंट किवें शो करना है NU माइनस NA यूनियन B ते लास्ट इहदे विच N A कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट इनू असीं किवें लिख सकते हैं आइदर A और B तो डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक की हो गया ए वाली रकम किहदे च कन्वर्ट होगी A इंटरसैक्शन B दा कंप्लीमेंट किसी भी रकम का कंप्लीमेंट किवें लभीदा यूनीवर्सल सैट माइनस जिस रकम का लभना है उन्होंने माइनस कर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ